और न्यूज 18 इंडिया पर चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। कल दोपहर 3 बजे 2024 लोकसभा की तारीखों का चुनावों का ऐलान किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले भारतीय इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव और कुछ स्टेट्स के विधानसभा चुनाव की भी बात कही है। लोकसभा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों के चुनावों की भी घोषणा कल होगी। लोकसभा चुनाव जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 6-7 चरणों में हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, तो 2 से 3 चरण में यहां इन दोनों स्टेट्स में चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से जो खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना कल नहीं है, यानी कम है ये संभावना कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि कल दोपहर 3 बजे का वक्त तय है। 16 तारीख शनिवार का दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा और 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। और मतगणना मई के आखिरी हफ्ते में हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो नियुक्त हो गए, उनका पदभार उन्होंने आज संभाल लिया है। तो कल 3 यानी जो मुख्य चुनाव अधिकारी उनके साथ कमिश्नर हैं, उनके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और जो है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कल चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी, यानी तारीखों की घोषणा कल दोपहर 3 बजे कर दी जाएगी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं। उसके अलावा हीरो वाजपेयी प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, अब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है, आपकी बीजेपी की किस तरह से तैयारी है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ये बड़ा सूबा है, ये कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होता है, यानी सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, कैसी तैयारी आपकी? देखिए पंकज जी, उत्तर प्रदेश का बहुत अहम योगदान लगातार लोकसभा चुनाव में होता आया है और उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोकसभा सीटें 80 हैं। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछली 2 बार बहुत ही सीटें जीत कर आई है। मुझे लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 80 की 80 सीटों पर जीत की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। और मैं आज आपका सर्वे देख के प्रसन्न भी हूं कि उसके लगभग उसके पास ही आप लोगों का आकलन भी है। और जिस तरह हम लोगों ने कहा आपकी बार 400 पार, और आपका सर्वे देख के मन प्रफुल्लित है कि 411 आपने पहुंचा दिया हमको। चलिए, आप खुश हैं तो ये भी बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? परीक्षा में जाने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर लोकसभा पर तैयारी में पूरी तरह से सक्षम है और हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे समर्थक द्रुत गति से उस कार्य में लगे हैं। चलिए, आपने कहा आप खुश हैं हमारा ओपिनियन पोल देख के, तो जरा ये भी बता दीजिए यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं, क्या लगता है? देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही कि 80 की 80 सीटों पर हम बहुत बेहतरीन लड़ाई में हैं। और जैसा कि आपके सर्वे ने हमको 2-3 कम दिखाया है, मुझे लगता है कि रिजल्ट आने के पहले और ये जो चुनाव का दौरान जैसे जैसे चुनाव चलेगा, आदरणीय मोदी जी और हमारे तमाम स्टार प्रचारकों की रैली के बाद मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड भी ध्वस्त होगा। 80 में 80 सीटें, जैसे तमाम प्रदेशों में हम सर्वाधिक सीटें जीत रहे हैं, वहां विपक्ष शून्य है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस बार संपूर्ण विपक्ष शून्य का सामना करेंगे। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी हैं। रिफत, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर की खबर बताइए। अभी जो जानकारी मिल रही है, विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल नहीं होने वाला है, तो लोग जो है उनसे आप बात कर रहे थे, कितने उत्साहित थे कि वहां चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव हो, आवाम जो है वहां का वो ये चाहता है। देखिए पंकज, जो 2014 में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं तब से लेकर अब तक यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए। हालांकि लोकसभा के इलेक्शंस 2019 में हुए हैं, तो लोग बेसब्री से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हों। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात है, यहाँ पे सभी पार्टियां पूरी तैयारी में लगी हुई हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी 2 ही कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया है, उधमपुर और जम्मू से। जो कश्मीर की 3 लोकसभा सीट्स हैं, वहां से किसी भी बड़ी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना ही पीडीपी ने और ना ही कांग्रेस और बीजेपी ने। अब चूंकि कल अनाउंसमेंट होगी तो शायद बहुत जल्द यहाँ की रीजनल पार्टीज के साथ साथ जो नेशनल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो अपने अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करेगी और उसके बाद जो है कैंपेनिंग का आगाज होगा। अरुण, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी की मैं अगर बात करूं, पिछली बार 52 थी, इस बार जो ओपिनियन पोल आया उसमें वो संख्या यानी 50 का नंबर भी नहीं ले रही है कांग्रेस, जो अभी तक ओपिनियन पोल बता रहा है न्यूज 18 इंडिया का। लेकिन अगर हम तैयारियों की भी बात करें तो
अगर हम बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल में तो पूरा का पूरा प्रदेश ही पड़ा है, और उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें, रायबरेली अमेठी का क्या अभी तक सोचा है कांग्रेस पार्टी ने? दिल्ली में 3 सीटें हैं, यहां का क्या सोचा? किस तरह की तैयारियां? देखिए पंकज, कांग्रेस पार्टी की जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वो दक्षिण भारत के राज्यों से है। उसकी उम्मीद कर्नाटक से है, उसकी उम्मीद केरल से है, उसकी उम्मीद कर्नाटक से है और आंध्र प्रदेश से है। अगर बात करिए महाराष्ट्र की, बिहार की, यहां से भी कुछ सीटें वो जीतना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से पार्टी की हालत खराब थी, कम से कम सम्मानजनक सीटें आए। अब वो 3 डिजिट में सीटें चाहती है, इसके लिए तैयारी कर रही है। और मैं आपको बताऊं, पहले कांग्रेस 300 सीटों पर फोकस करती थी, इस बार कांग्रेस ने 200 सीटों पर फोकस किया, यानी पूरे संसाधन। हालांकि पार्टी ये दावा कर रही है कि उसके खाते फ्रीज हो गए हैं आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके पास प्रचार के लिए पैसे नहीं है, ऐड नहीं दे पा रहे हैं। इन सब मुश्किलों के बीच कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो, और अब जो वो यात्रा कर रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से दलित चेहरा देश में कांग्रेस पार्टी उनको पोर्ट्रे कर रही है, और इंडिया गठबंधन के जरिए वो चाह रही है कि 3 डिजिट में कम से कम उसकी संख्या आ जाए ताकि सम्मान बरकरार रहे। बिल्कुल। जरा नीरज आप बताइएगा, 5 फरवरी को कुछ दिशा निर्देश, कुछ एडवाइजरी जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों को कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग होगी उसमें बच्चों का इस्तेमाल कतई ना किया जाए, और काफी सख्त था, 0 टॉलरेंस इसको लेकर ये निर्देश दिए गए थे। देखिए बिल्कुल, जो भी एडवाइजरी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो भी दिया गया था कि बच्चों का इस्तेमाल चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में न किया जाए। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किसी नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां या पार्टी के खिलाफ न की जाए जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन पंकज, अभी थोड़ी देर पहले हम वो बातचीत आपके साथ देख रहे थे 9:07 की, जब हमने पहली बार अपने चैनल पे ये बात रखी थी कि कल चुनाव की घोषणा हो सकती है और आज की भी संभावना थी, तब आपने मुझे रोका भी था। तो उसके बाद कल जो कल की संभावना थी, और मैंने बताया था कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि आज नहीं होगी, कल होगी, और वो बात चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज से जाहिर हो गई है। लेकिन कल की घोषणा में चुनाव आयोग उन तमाम एडवाइजरी को दोहराएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। सबसे पहला लाइन या सबसे पहले सेंटेंस में ये जरूर कहा जाएगा कि आज की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो कि हमेशा होती है। जो भी सरकारी कामकाज जो कि मतदाताओं के मत को प्रभावित कर सकता है वो आपको नहीं करना है। लेकिन अब तमाम नजरें इस बात को लेकर है। 2-3 सवाल अभी भी है कि सूत्रों के हवाले से संकेत के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होगी, लेकिन देखना होगा घोषणा के वक्त कहीं। बिल्कुल, तो कल क्या होगी घोषणा, उस पर सबकी नजर है। और हमारे साथ रवि भी है। रवि, हीरो वाजपेयी जी हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने ओपिनियन पोल में बंपर जीत एक तरह से दिखाई है। हालांकि अब ये आकलन है, सही तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दिल्ली की बीजेपी की हम बात करें तो किस तरह की तैयारी, एकदम पूरा बदल दिए गए हैं चेहरे, कैसी तैयारी? बहुत आप समझे कि छानबीन के बाद ही टिकट का बंटवारा होता है, और यही वजह है कि इस बार आपने देखा जब 195 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ उम्मीदवारों का, तो उसमें भी काफी दिन लग गए। इसमें सीएसी की बैठक हुई, उससे पहले तमाम ऐसी बैठकें हुई, प्रदेश कार्यालयों की तरफ से केंद्रीय कार्यालय में भेजा गया वो नाम, जिसमें 3-3, 4-4 नाम भेजे गए थे, उसमें सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद फिर कहीं जाके एक फाइनल लिस्ट बनी है। बीजेपी का आपने सवाल पूछा दिल्ली को लेकर, तो दिल्ली में 7 जो लोकसभा की सीटें हैं, तो 7 पिछली बार जीती थी, और एक ही यानी कि मनोज तिवारी जो नॉर्थ दिल्ली से है, नॉर्थ ईस्ट से है, वही सिर्फ सस्टेन कर पाए हैं, अपनी सीट को बचा पाए हैं। यानी कि इस बार वो खुद दोबारा वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार के 2024 के चुनाव में भी बाकी चेहरे बदल दिए गए हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि कौन से कैंडिडेट का किस तरीके का फीडबैक जमीनी स्तर पर है। तो तमाम चीजों को देखकर चलिए जरा राजस्थान का संक्षेप में जान ले। भवानी, बड़े संक्षेप में बताइएगा राजस्थान में किस तरह की तैयारी, बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं? देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी को हैट्रिक बनाने से रोकना। यानी कि 2014-2019 में 25 में से 25 सीटें जीती है, बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार फिर वापस वही 25 सीटें जीतें। कांग्रेस हैट्रिक बनाने से रोकना तो चाहती है, लेकिन कांग्रेस के बड़े चेहरे सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान में नहीं उतरना चाहते। यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी के नेता हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। हालांकि 15 सीटें अभी बाकी है, उसमें देखना होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी से महामुकाबले के लिए बड़े नेताओं को दांव पे लगाएगी नहीं लगाएगी। जी पंकज।